बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ खुल के बोल रही है। क्या ये सियासी बयानात हैं या किसी के कहने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उनकी सियासी हैसियत याद दिलाई जा रही है? हम आपके सामने इस वीडियो में ये भी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलिमा खान की जानिब से कुछ बयानात आए हैं। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। पाकिस्तान में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, टिकटॉक के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ और भी सामने आया है। मासूम बच्चों के साथ क्या घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना तारिक जमील ने कुछ गुफ्तगू की है, हुकूमत को, अदालतों को, जजेस को सुनाई हैं, आपके सामने ये भी रखेंगे। नजम सेठी ने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के बारे में कुछ हकायक बताए हैं, अंदरूनी कहानी बताई है, नवाज शरीफ की खामोशी की वजह भी बताई है, आपके सामने हम ये भी रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ बोल रही है। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बयानात हैं या इसके अलावा भी कुछ और चल रहा है? क्या अपनी सियासी स्कोरिंग करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं या इसके अलावा उन्हें कुछ कहा जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को किसी के कहने के ऊपर उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है? हम आपके सामने कुछ बयानात रखेंगे। ये बयानात नदीम अफजल चंद के बयानात हैं। ये बयानात जो है हसन मुर्तज़ा के बयानात होंगे। अज़मा बुखारी ने सिमरियाल के इलेक्शन के बाद एक स्टेटमेंट दी, छोटी सी स्टेटमेंट थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक छोटी जमात है, जिसके ऊपर हसन मुर्तज़ा ने अज़मा बुखारी को कुछ जवाबात दिए हैं। हम आपको वो जवाबात सुनाते हैं। हसन मुर्तज़ा का कहना है कि हमें अज़मा बुखारी की नौकरी पक्की होने की खुशी है। अज़मा बुखारी अपनी नौकरी पक्की करवाए, इससे पॉलिटिकल सिस्टम से क्या गर्ज? कभी हमारे साथ थी, आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगी। और हसन मुर्तज़ा ने सिर्फ इतना नहीं कहा बल्कि एक और स्टेटमेंट भी दी है। उसमें उनका कहना है कि मैं आपको हल्फन कहता हूं कि नून लीग वाले बगैर किसी सहारे के अपने हलकों में नहीं जा सकते, बगैर किसी आसरे के अपने लोगों में बैठ नहीं सकते। नून लीग का साथ देने से पीपल्स पार्टी का वोटर नाराज है। पीपल्स पार्टी में अब कुर्बानी की सिक्कत नहीं रही। यहां पर हसन मुर्तज़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का साथ देने की वजह से हमारे वोटर्स भी हमसे नाराज हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है। और हसन मुर्तज़ा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप लोग अपने हलके में जाएं तो वहां पर लोग आपको सलाम तक नहीं करते, आपको लोगों के सहारे ढूंढने पड़ते हैं और वहां जाकर आप वोट मांगते हैं, जो कि अवाम आपको हलके में देखना ही नहीं चाहती। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की सियासत यहाँ पर आके खड़ी हो गई है कि हल्के की अवाम में जब वो लोग निकलते हैं तो अवाम उनका साथ नहीं देती। ये सारी गुफ्तगू क्यों की जा रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उनकी हैसियत याद दिला दी है या किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को लिमिट्स में रखने के लिए उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है? हम आपको नदीम अफजल चंद का एक बयान सुनाते हैं और ये बयान बहुत ही ऑब्वियस बयान है कि किसी की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने लाइव शो में खेल दास को एक चैलेंज किया है। उनका कहना है कि कुरान पाक लेकर हम भी कहीं पर आ जाते हैं, किसी चौक में खड़े हो जाते हैं, अवाम के सामने बात कर लेते हैं। आप पंजाब में से, पूरे पाकिस्तान में से 10 हल्के ऐसे बता दें जहां से आप जेन्युइनली जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि खुलेआम दिया गया है और कुरान पाक का हवाला देकर दिया गया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बड़ा क्लेम कर सकती है जबकि उनके पीछे कोई खड़ा ना हो? अगर वो क्लेम करे कि आपने 10 सीट नहीं जीती हैं तो ये इल्ज़ाम किस पर लगाया जा रहा है? ये तो वाज़ेह एतराफ़ है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा इलेक्शन है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ इक़्तिदार की कुर्सियों पे धांधली की बुनियाद के ऊपर बैठी हुई है। क्या इतनी बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से दे सकती है या किसी के कहने पर दी जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को इन लिमिट किया जा रहा है कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें? यहां तक हम आपको नदीम अफजल चंद की एक और स्टेटमेंट सुनाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि नून लीग ने सिमरियाल इलेक्शन इंजेक्शन लगवाकर जीता। एक इंजेक्शन कहते हैं 10,000 वोट को, 2 इंजेक्शन का मतलब 20,000 वोट और 3 इंजेक्शन का मतलब 30,000 वोट है। उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए और बॉक्सेज इसके अलावा उठाए गए, यानी कि 30,000 वोट जो वो इंजेक्शन के जरिए लिए गए, बाकी बॉक्सेज उठा के धांधली की गई, असली वोटों को नकली वोटों के अंदर बदला गया। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी एलिगेशन है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ पे खुल के लगा रही है। यहां तक कि वोटों की तादाद तक बताई जा रही है कि किस कदर ज्यादा धांधली हुई है। वोटों की तादाद कौन जान सकता है? किसको सबसे बेहतर पता है कि कितने वोट पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को दिए गए हैं? यकीनन जो जानने वाले हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। यहां से वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं कर रही बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से कुछ हिदायत आ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को लिमिट किया जा रहा है, उन्हें उनकी हदूद याद दिलाई जा रही हैं। और एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिससे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे।
कि इनके साथ नहीं चल रहे। यकीनन जो कुछ सामने आ रहा है तो उन्हीं के साथ हालात अच्छे नहीं चल रहे। हम आपके सामने नज़ीर अफजल चंद की एक आखिरी स्टेटमेंट रखेंगे जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने की वजह से हमें हमारे वोटर्स ने छोड़ दिया है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की सियासी हैसियत क्या है। एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल लोगों ने वोट नहीं दिए जी, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। नज़ीर अली खान ने कुछ बयानात दिए हैं। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनकी तरफ से कुछ बयानात सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग बयानात हैं। हम आपके सामने ये भी रखेंगे अली खान ने क्या कहा है और इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान की जानिब से जेल से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अली खान ने कहा कि मुझे कहा गया कि मैं बाहर आकर इमरान खान का बयान नर्म करके बताया करूं और यूट्यूबर से इजहार लाताल्लुकी करूं। दूसरी जानिब उनका यह भी कहना है कि इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि आप 9 मई की CCTV फुटेज की बात ना करें, 9 मई की सजाओं को खामोशी से कबूल कर लें। यानी कि 9 मई के ऊपर बात ना करें, ना ही आप सबूत मांगे, आप सिर्फ इतना करें कि इन बयानात को कबूल कर लें, अपने ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए आप वो कबूल कर लें। ये बयानात देने हैं अलीमा खान के। अलीमा खान के बयानात से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जिस तरह अलीमा खान से कहा जा रहा है कि आप इमरान खान की स्टेटमेंट को, उनके बयान को नरम करके पेश करें, तो उससे पहले जितने भी लोग उनके बयानात पेश करते रहे उन्होंने भी इमरान खान के बयानात को एज इट इज़ पेश नहीं किया, बल्कि उनके अंदर रद्दोबदल किया गया, उनके अंदर नरमी लाई गई ताकि अवाम ज़्यादा मुश्तइल ना हो, अवाम में ज़्यादा जोश ना जागे और अवाम बाहर ना निकले। ये सारी वो स्टेटमेंट है जो जाहिर कर रही है इस वक्त किस तरह की गेम खेली जा रही है। नज़ीर, पाकिस्तान में जराइम कहाँ पर पहुँच गए हैं। आपने टिकटॉकर सना यूसुफ का किस्सा सुना, किस तरह की एक दर्दनाक कहानी है। 17 साल की लड़की के साथ क्या कुछ किया गया। तलाल चौधरी ने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सुनाया है। मासूम बच्चों के साथ, 5 से 10 साल के बच्चों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। उनकी गुफ्तगू जहां पर भी अवेलेबल है, ये गुफ्तगू मुकम्मल आप सुनिएगा। हम आपको शहरबानों की गुफ्तगू सुनाते हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस क्या कर रही है, जराइम कहां पर पहुंच गए हैं। ये गुफ्तगू सुन के भी आपको हैरत होगी, परेशानी होगी। हम आपको शहरबानों की गुफ्तगू सुनाते हैं। आज सुबह हमारे पास एक केस आया जिसमें खातून ने कहा कि एक आदमी है जिसके पास उसकी नाजेबा वीडियोज हैं और फोटोग्राफ्स हैं और उसे ब्लैकमेल कर रहे कंटिन्यूसली 2 साल से, जिसके अंदर वो बार बार जिक्र कर रहे कि तुमने मुझे आज 2000 सजदे करने, आज तुम 3 घंटे या 2 घंटे धूप में खड़ी होगी और मुझे वीडियोस बना के भेजोगी। उससे पैसे मंगवाता रहा है, ताकि फोन खरीदे। और उसके बाद जब हमने उसे पिक किया और उसे लेके आए तो हमें पता चला कि वो बाकी बच्चियों के साथ भी ये कर रहा है और लड़कियों को टिकटॉक के ऊपर ट्रैप कर रहा है। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इस वक्त किस तरह के क्राइम किए जा रहे हैं, जराइम की रेशो किस कदर बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया इस वक्त महफूज नहीं रहा। पाकिस्तान में छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ या लड़कियों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। इसके ऊपर जहाँ पे कानून के इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए तो वहीं पर फैमिलीज़ को, वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा जो है आंखें खोल के रखनी चाहिए। ये वाक़यात जो है बहुत ही गलत सिमत पे जा रहे हैं। हम आपके साथ मौलाना तारिक जमील की एक स्टेटमेंट शेयर करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान जजेस के बारे में और हुकूमत के बारे में है। क़यामत के दिन हुक्मरानों और जजों के हाथ बंधे होंगे। अल्लाह पूछेगा तुझे जो हुक्मरान बनाया था तुमने क्या किया मेरे बंदों के साथ। अल्लाह काजी से पूछेगा बता कितने अदल और कितने जुल्म के फैसले किए गए। अगर काजी जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नम की आग में चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस वक्त अदालतें क्या कर रही हैं, जजेस क्या कर रहे हैं। अफसोसनाक है कि कहीं पर भी इंसाफ नहीं हो रहा। जज अगर इंसाफ नहीं करेगा, काजी अगर इंसाफ नहीं करेगा, अदालतों से अगर इंसाफ नहीं होगा, तो हज़रत अली का एक फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम वाकई नहीं चल पाएगा और इस वक्त चल भी नहीं पा रहा। नजम सेठी ने एक बयान दिया। नजम सेठी का कहना है कि नवाज शरीफ की कहानी क्या है, नवाज शरीफ क्यों खामोश है। मुख्तसर सी कहानी यह है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए अब एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर एतमाद नहीं करती। एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ तो चल सकते हैं, आपके साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ से मिनिमम जिस कंडीशन के ऊपर बात की गई है वो बात यह है कि नवाज शरीफ की बेटी के साथ चला जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ पीछे रहेंगे, खामोश रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने लब सी लिए हैं, नवाज शरीफ खामोश हो गए हैं और मरियम नवाज सामने आ गई हैं। लेकिन क्या अब भी सब कुछ चल पा रहा है? तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की सियासत
इस वक्त भी नहीं चल पा रही, अवामी हैसियत भी कोई नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है, इससे भी जाहिर हो रहा है कि अगला दौर कम अज़ कम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का हरगिज़ नहीं है। इन वीडियोज़ के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।